पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी ने बस इतना सा कहा, एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आना। राधा रानी ने विदा किया है। अक्रूर जी के मन में जो शंका थी, कन्हैया ने उसको दूर किया है। जमुना जी में स्नान करने के लिए गए हैं, अक्रूर जी को स्नान करने के लिए ले गए हैं। अक्रूर जी ने जमुना जी के जल के भीतर गोविंद को देखा, बाहर रथ पे गोविंद को देखा है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दर्शन करवाया है। अक्रूर जी समझ गए ये साक्षात परमात्मा है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अक्रूर जी के मन में अब तक जो शंका थी कि मैं लेके तो जा रहा हूं इन्हें, लेकिन इनका कुछ अनिष्ट हो गया तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। अब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अक्रूर जी लेकर के आए हैं। जय जय श्री राधे। मथुरा में प्रवेश किया है गोविंद ने। इसके बाद मथुरा में इनका स्वागत हुआ है, इनको स्थान दिया गया है। इधर ब्रजवासियों से मिलने में, राधा रानी से मिलने में और अक्रूर जी को अपना स्वरूप दर्शन कराने में, इसमें कन्हैया को थोड़ा विलंब हुआ। तो यशोदा मैया के कहने पर नंद बाबा उधर तैयार हुए थे मथुरा आने के लिए। ग्वाल बालों को, कुछ ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के आए थे। सबसे मिले हैं कन्हैया, मिलकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। इसके बाद कन्हैया ने कही, बाबा हम मथुरा में पहली बार आए हैं तो हम जा रहे हैं, थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। नंद बाबा ने समझाया, ठीक है, सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे आना, कोई उत्पात मत करना, क्योंकि यहां तेरा उत्पात कोई सहन करने वाला नहीं है। कन्हैया ने कही, ठीक है। कन्हैया वहां से चले हैं। मथुरा के लोग ब्रजवासियों के वस्त्र को देखकर हंसी करने लगे। इनके गांव के जैसे वस्त्र थे, और ये मथुरा शहर के रहने वाले सब लोग सब देखकर हंसी करने लग गए। मनसूका ने कही, भैया हमारे कपड़े दूसरे मिल जाते ना तो नगर घूमने में आनंद आता। कन्हैया ने कही, चलो। जमुना किनारे गए हैं। जमुना किनारे एक धोबी वो कंस के वस्त्र धोया करता था। कन्हैया ने इस धोबी से कही, भैया अरे तुम्हारे पास इतने सारे वस्त्र पड़े हुए हैं, हमारे ग्वाल बालों के लिए, हमारे लिए कुछ वस्त्र इनमें से दे दो। हम आपके इस मथुरा नगर में भ्रमण करेंगे, उसके बाद हम आपको ये वस्त्र लौटा देंगे। धोबी ने कही, अरे बड़े आए कपड़े पहनने वाले, अहिरजात कामरी ओढ़ैया, बन बन फिरे चरावत गैया, भाग यहां से। कन्हैया ने कही, अच्छा, रामावतार में मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन यहां मैं मर्यादा के बंधन में नहीं हूं। एक थपकी लगाई धोबी के सर पे। धोबी वहीं जमुना जी के किनारे मिट्टी में नीचे चला गया। इसके बाद सबने कपड़े उठाने शुरू किए। सबसे पहले श्रीदामा ने उठाया तो श्रीदामा के हाथ में कंस का पजामा आया। अब कंस बहुत राक्षस जैसे लंबे चौड़े होते थे, तो श्रीदामा ऐसे उठा के देखने लग गया, अरे ये क्या है? ये टेंट हाउस का मेहराब तो नहीं? कन्हैया ने कही, नहीं नहीं, ये पजामा है। बोले, ये पजामा इसको कहां पहनते हैं? बोले, इसको पैर में पहनते हैं। श्रीदामा ने सोचा, चलो जब पैर में पहनते हैं तो पहन के इसको देखते हैं। पजामा उठाया और पजामा उठाकर, उसका पजामा में दो खोल होते हैं, दोनों पैर अलग अलग डालने के लिए, वो एक ही खोल में दोनों पैर डाल दिया। पकड़ के खड़ा हो गया। अरे अब ये टिकेगा कैसे? इसको तो छोड़ते हैं तो नीचे चला जाता है।
कन्हैया ने कही उसमें वो डोरी लगी हुई है ना, उसको बांध। श्री दामा बोलने लगा, अब कैसे बांधूं, किधर बांधूं? कन्हैया ने कही अभी बताता हूं। कन्हैया ने उसकी डोरी पकड़ी, वो एक पांव जो अलग में था, एक खोल जो था पांव का, उसको अलग पकड़ा और डोरी को पकड़ के श्री दामा के सिर पे बांध दिया। अब श्री दामा का गर्दन भी हिलना डुलना बंद हो गया। बाद में कन्हैया सब कपड़ों को लेकर आए हैं। एक वस्त्र बनाने वाला था जिसको टेलर मास्टर कहते हैं, उसके पास में लेकर के आए, दर्जी के पास में लेकर के आए, उससे सभी कपड़ों को यथा योग्य ठीक करवाया है। उसको कहा, भाई तुम्हारी दक्षिणा कितनी बनती है बताओ। उस कपड़े सिलने वाले ने देखा था अभी अभी धोबी को तो इन्होंने पता नहीं कौन से घाट पे पहुंचा दिया। अब मैंने कहीं इनसे पैसे मांग लिए तो एक थपकी मेरे को भी लगाएंगे, मुझे पता नहीं किस घाट पे पहुंचा देंगे। इसलिए उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही सब ठीक कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तुम बहुत फलोगे फूलोगे। भगवान का आशीर्वाद ये कपड़े सिलने वालों के आज काम आता है ना। 50 रुपए की कपड़े की सिलाई 500 रुपये, 100 रुपये का कपड़ा होता है और सिलाने जाओगे तो 500 रुपये। जय जय श्री राम। भगवान ने सबका नियम बना रखा है। इसके बाद भगवान वहां से आगे बढ़े हैं। ग्वाल वालों से कहा अब तो ठीक है। ग्वाल वालों ने कहा हाँ ठीक तो है, लेकिन ब्रजवासी बिना चंदन और बिना माला के अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। कन्हैया ने एक कुब्जा जो कंस के यहाँ चंदन घिसने का काम करते थे, उससे चंदन मांगा है। उसका कूब ठीक किया है भगवान ने और उससे चंदन लेकर सभी बालों को, ब्रजवासियों को लगाया है, खुद भी लगाया है। उसको आशीर्वाद प्रदान किया है। कुब्जा के हाथ से माला ली है, सबको पहनाया है। अब वहां से कन्हैया आगे चले हैं। मथुरा को घूमते घूमते धनुष, जिस धनुष का यज्ञ होना था उस धनुष के पास पहुंचे हैं। सबके देखते देखते कन्हैया ने कहा भैया ये धनुष में उठा के देखूं क्या? कंस के सेवकों ने सोचा कई कई हजार लोग मिलकर इस धनुष को खिसकाकर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, और ये छोटा सा 7 वर्ष का बालक, कन्हैया की आयु कितनी है? 7 वर्ष 6 मास 11 दिन। कन्हैया को देखकर सेवकों ने सोचा अरे भला ये क्या उठा पाएगा? सेवकों ने सोचा ये उठा नहीं पाएगा। बोले अच्छा ठीक है, आपके मन में उठाने की है तो जरा उठा के दिखाओ। कन्हैया ने सबके देखते देखते वो धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची, धनुष टूट गया, जोर की गर्जना हुई। कंस के कानों तक आवाज पहुंच गई। कंस ने पूछा अरे ये क्या हुआ? सेव को पता लगाओ ये इतनी जोर की गर्जना किस चीज की हुई। सेव ने पता लगा के बताया जिस धनुष का यज्ञ होना था वो धनुष ही टूट गया है। कंस ने कहा चलो कोई बात नहीं। लौट करके आए हैं कन्हैया ग्वाल बालों के समेत। रात्रि हो गया था, विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल कंस की सभा में जाना था। कंस ने रास्ते में कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा के छोड़ दिया था ताकि रास्ते में ये कुबलिया पीड़ ही इनको मार डाले। दाऊ जी और कन्हैया दोनों ने मिलकर कुबलिया पीड़ हाथी को मारा है। हस्तदंत अपने हाथों में लिए और कंस की सभा में प्रवेश किया है। कंस ने देखा और कंस ने कहा अरे तुम सब के सब रह गए गंवारे ही। राज दरबार में किस प्रकार उपस्थित होना चाहिए क्या तुम्हें पता नहीं? कन्हैया ने कही राज दरबार में किस प्रकार उपस्थित होना चाहिए मुझे पता है। राजा जोगी बेटी खाली हाथ न भेटी। राजा के पास, योगी के पास और बेटी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। देखिए हम आपके लिए ये बहुमूल्य हस्तदंत लेके आए हैं।
और आप क्या कहते हैं? तब तक तो कंस की सभा में जो बड़े बड़े पहलवान बैठे थे उन्होंने ललकारना शुरू किया, आओ हमारे साथ युद्ध करो। कन्हैया ने कही, भैया अरे हम तो छोटे से बालक हैं, आप बड़े बड़े पहलवान हैं, आपसे हम भला कहां तक युद्ध कर सकते हैं। सेवकों ने चिल्लाना शुरू किया, कंस के पहलवानों ने चिल्लाना शुरू किया, नहीं न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरा, आप न बाल हैं न किशोर हैं। 4 घंटे ध्यान इधर रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। कन्हैया ने कही कि मैं छोटा सा बालक हूं। चानोर मुष्टिक इत्यादि चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरा, तुम न बाल हो न किशोर हो, तुम तो बलियों के भी बलि हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। कन्हैया ने कही, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आओ चल के हम आपके साथ युद्ध करते हैं। कन्हैया उस रंगभूमि में कूद पड़े हैं। बड़ा घमासान युद्ध होने लग गया। बाजे बजाने वाले बाजा बजाने लग गए। बाजे बजाने वाले बाजे बजाने लग गए। बड़ा घमासान युद्ध होने लग गया। कन्हैया ने चानूर को पकड़ा और पकड़कर ऐसी पटकन दे मारी, चानूर वहीं पे चानूर के प्राणांत हो गए। दाऊ जी ने मुष्टिक को मारा। कंस के पक्ष के वीर मारे जाने लगे। कंस ने बाजा बजाने वालों की ओर देखा और कहा, बंद करो ये बाजा बजाना। बाजा बजाने वाले और जोर जोर से बाजा बजाने लग गए। कंस ने कहा, अरे मेरे पक्ष के वीर मारे जा रहे हैं और तुम बाजा बजा रहे हो। सेवकों ने कहा, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली, अब तो इनकी चलने वाली है। कंस बड़ा ऊंचा एक आसन बना करके उस पर बैठा था। क्यों? ये मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन कंस को क्या पता, परमात्मा का एक छोटा सा सेवक एक छलांग लगाए तो वो कहां से कहां तक पहुंच जाता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार, काई सुकास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टार। देवन आनी करी विनती कब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान ने एक छलांग लगाई। छलांग लगाकर कंस तक पहुंच गए। कंस जहां बैठा हुआ था उसको पकड़ा। मामा, अब तेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, तेरा क्रियाक्रम की अब तैयारी कर ले। कंस का बाल पकड़ा। बाल पकड़ के उस सिंहासन से सीधे नीचे फेंका है। कंस नीचे आकर के गिरा। भगवान ऊपर से त्रिलोकी का भार लेकर कंस की छाती पर कूदे हैं। कंस का प्राण निकल गया। सबने भगवान की जय जयकार की है। बोलिए कंस निकंदन भगवान की, चानूर मर्दन भगवान की, मुष्टिक मर्दन भगवान की। भगवान वहां से उठकर श्री उग्रसेन महाराज के पास आए हैं। उग्रसेन महाराज को बंदीगृह से मुक्त किया है। उग्रसेन महाराज के कहने पर पुनः अपनी मैया देवकी और श्री वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त करवाया है। श्री उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर लाकर के बिठाने लग गए हैं। सबने जय जयकार की है। बोलिए मथुरा नरेश की। उग्रसेन महाराज से निवेदन किया है, नाना जी आप सिंहासन पे बैठे हैं। उग्रसेन महाराज ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। राजा ऐसा होना चाहिए जिसकी बात प्रजा माने। राजा बलिष्ठ होना चाहिए जिससे प्रजा उससे भय खाए।
मेरा पुत्र मुझसे भय नहीं खाता था, प्रजा फिर भला मेरी बात कहां से मानने वाली, इसलिए इस राजगद्दी पर तुम बैठो। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं यदुवंशी हूं और मेरे पूर्वज श्री ययाति महाराज ने मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए नाना जी आप बैठे इस सिंहासन पे। आप कहते हैं आपका कहा कोई नहीं मानेगा, आप इस सिंहासन पे बैठिए, आपके सेवक के रूप में एक तरफ दाऊ जी और एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा, फिर देखता हूं भला कौन आपकी बात नहीं मानता है। हम सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। श्री उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बिठाया है, मथुरा मंडल का राजा नियुक्त किया है। दाऊ जी और कन्हैया दोनों इनके सेवक के रूप में खड़े हो गए हैं। नंद बाबा ने कन्हैया से कही, कन्हैया तूने अपनी मैया से कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, कई दिन बीत गए, अब चल, अब चलते हैं, ब्रज को लौट चल। कन्हैया ने कही, बाबा हमने अभी अभी उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बिठाया है और हमने कहा कि हम आपके सेवक के रूप में खड़े रहेंगे और इनको राजगद्दी पे बिठा के हम ही यहां से चले जाएं, तो उग्रसेन महाराज क्या कहेंगे कि देखो हमें राजगद्दी पे बिठा के खुद यहां से भाग गया। बाबा यहाँ की राज्य व्यवस्था थोड़ी संभल जाने दो, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, पहले यहाँ की राज्य व्यवस्था तो संभल जाने दो। आप जाओ, मैया चिंता कर रही होगी, मैया को जाके समझा देना, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। नंद बाबा ने कही, नहीं कन्हैया, मैंने तेरी मैया को वचन दिया है कि तुझे लेकर ही वापस आऊंगा, तू मेरे साथ चल, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। नंद बाबा को समझाया बुझाया, नंद बाबा मान नहीं रहे थे। कन्हैया नंद बाबा और ग्वाल वालों के समेत उस गाड़ी में बैठे हैं और बाबा को लेकर चले हैं। जैसे ही मथुरा की सीमा आई है, चलती हुई गाड़ी से कन्हैया कूद पड़े हैं। ये देखकर श्री नंद बाबा को मूर्छा आ गई है। ग्वाल वालों ने जल छींटकर नंद बाबा को होश में लिया है। नंद बाबा की आंखें खुली, सामने नंद महल था। यशोदा मैया पूछती हैं, कन्हैया लौट के नहीं आया क्या? नंद बाबा फूट फूट कर रोने लग गए। उसे आना ही होता तो वो जाता ही क्यों? अरे वो हमारा था ही नहीं, हमारा होता तो वो यहां से जाता ही क्यों? चला गया। अब उसे याद करके व्यर्थ में आंसू मत बहा। हाँ, उसने कहा जरूर है कि वो जल्दी लौट के आएगा। इधर पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।